जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज से एक नई सीरीज है, ये शुरू कर रहा हूं मैं वीडियो की। ठीक है, इसमें क्या है कि जीएस के प्रश्न करवाए जाएंगे और ग्रामीण परिवेश से। तो इससे क्या है, आपका जीएस वाला पार्ट भी कवर होगा और ग्रामीण परिवेश का तो क्लियर होगा ही। ठीक है, ये जीएस वाला तो कहीं भी जहाँ भी जीएस पूछा जाता है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे लेखपाल हो, पीटी हो, वीडियो हो, एआर या आर हो, कहीं भी हो। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में भी बहुत सारा चीज़ वो जीएस से ही संबंधित होता है, जैसे योजनाएं हो गई। ठीक है, पंचायती राज से प्रश्न हो गए, तो वो सब जीएस का ही पार्ट है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको सभी परीक्षाओं के लिए ये काम आएगा, जो भी परीक्षा होनी है। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक के बारे में बात करूंगा मैं कि लाइक कर दिया करिए। ये स्टडी चैनल है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती जिस पे आप लोग डिसलाइक करें। ठीक है, कुछ लोग डिसलाइक कर देते हैं, तो ठीक है, आपको नहीं पसंद आया तो लाइक मत कीजिए, लेकिन डिसलाइक तो मत कीजिए। ठीक है, डिसलाइक कर देते हो आप लोग। ठीक है, तो डिसलाइक मत किया करिए। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टडी चैनल है और जो भी जानकारी देता हूँ या पढ़ाई लिखाई से, तो उसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो उसको आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। इसमें इसमें करीब 50 प्रश्न करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी पहला जो प्रश्न है, ये अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो क्या नाम था उसका? तो वो लुई फिशर थे। ये अमेरिकी पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1942 में शुरू हुआ था, अगस्त में। ठीक है, 9 अगस्त को ग्वालिया जो टैंक वो बम्बई में था ये। ठीक है, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहीं इसी जो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसी को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अगर कहीं ये पूछ लिया जाए कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, 1942 वाले ही क्रांति आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अच्छा बताइए, आप इसमें से एक प्रश्न बताइएगा आप कमेंट करके, ये वेब मिलर किस आंदोलन से संबंधित है? ये भी किसी न किसी आंदोलन से संबंधित थे, तो आप बताइए किस किससे संबंधित है। स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक कौन है? तो स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक जो है वो के रामकृष्ण पिल्लई जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। तो कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, आपको पता है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देव समाज ये शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सबसे प्रश्न डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और मैचिंग में भी आएगा। तो मैचिंग में भी आएगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। ये बेसिकली ये बहुत पहले थी, लेकिन उसको तालिबान ने शुरुआत में ये उसको बहुत ही मतलब ध्वस्त कर दिया था। काफ़ी उसको क्षति पहुंचा दी थी। तो अभी है फ़िलहाल थोड़ी बहुत जो बची हुई है, उसको डिजिटल से जो है उसको दिखाते हैं उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको, किस लिए फेमस है वो? बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए। ठीक, वायुदाब सबसे कम होता है कब? कम होता है ग्रीष्मकाल में। ठीक है, टैगावन की विशेषता क्या है? टैगावन जो है वो शीतोष्ण वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर है बिंद शैलों में, बहुत अधिकता में पाया जाता है। लैंप की जो बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो किस कारण होता है? तो ये केसकीय घटना इसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है। बिट निम्नलिखित में से किसका छोटा रूप है? तो ये बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। याद आपको पता होगा, जीरो और वन जो है, जीरो और वन, ये है बाइनरी डिजिट, जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है इसी में होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है किस पे? तो ये बीजगणित, बूलियन बीजगणित पे। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस होता है माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम ये कोशिका का आत्मघाती थैला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो कीवर्ड्स हैं उनको जैसे ध्यान रखिएगा, नहीं या है जो भी है उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। तो देखिए, ऊन एक प्रोटीन है, सही है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, ये भी ठीक है। फुलरीन ये कार्बन का अपरूप है, सही है। ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किसमें? पोस्ते में पाई जाती है, ठीक है। बीएमडी का परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये जो हड्डियों का रोग होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी पहचान के लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। बिब्लियोमेट्री जो है ये क्या है? ये तो प्रबंधन, सूचना प्रबंधन उपकरण बोलते हैं इसको, उसी का पार्ट है ये। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आपको पता चल जाएगा नाम से ही कि आनुवांशिकता और गुणसूत्र से संबंधित है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये शैक्षिक और शोध संस्थानों को दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में है, ध्यान रखिएगा, झांसी में। इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, ट्रेंड्स में है ये सब। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ज़रूर आप एक दो बार रिवाइज करिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में तीन प्रकार के, कितने प्रकार के न्याय हैं? तो तीन प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने अवधि के लिए रोक सकता है? तो ये 4 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं, 4 महीने तक रोक सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, विधान परिषद का जो गठन है या उत्सादन, मतलब उसका निर्माण और उसको समाप्त करना किसके इसमें शक्तियों में आता है? बताइए कमेंट करके, और अनुच्छेद बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। अगले वीडियो में इसका मैं बताऊंगा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी के नीचे की जो जनसंख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आकलन किया था जो बीपीएल की गणना की थी? तो कितना बताया था उन्होंने? 32.7% बताया था, ठीक है। ईसीजीसी संबंधित है किससे? तो ये निर्यात, वित्तीयन और बीमा से संबंधित है। इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए, ईसीजीसी। एक पहल अभियान ये किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है, ये नालसा के द्वारा चलाया गया था ये। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कुनो पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये फेमस, मतलब ये चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा था कि यहाँ पे अफ्रीकी चीतों का जो है वो पुनर्वास कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। अभी आए नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में उनको यहाँ से यहाँ तक लाया जाए और बसाया जाएगा यहाँ से फिर से, क्योंकि चीते जो है वो भारत से गायब हो गए। COP26 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये ग्लासगो में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे इसी में जो है पंचामृत लक्ष्य निर्धारित किया था प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने, तो वो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है वो। यूपीपीसीएस वगैरह में उस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं कि पंचामृत लक्ष्य क्या है, उसको बताइए आप। चलिए यहाँ से देखिए, अब सोशल वाले उससे आ जाएगा पार्ट से। समाज बनता है तो किससे? व्यक्तियों के संबंधों से बनता है समाज। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जी मोस्का ने। इन्होंने दो वर्ग बताए थे, तो एक तो जो रूलिंग और एक जो है रूल्ड, यानी एक शासन करने वाला और दूसरा जो शासित वर्ग होता है वो, ठीक है, दो वर्ग बताए थे इन्होंने। निम्नलिखित में से किस विचारक ने भारत की जाति महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है ये बताया था? तो किसने बताया था? ये जयप्रकाश नारायण ने बोला था इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय नैरंतर्य, खतरनाक हिंदी है, नैरंतर्य, तो ये पब्लिक अर्बन कंटिनम ऐसे करके है अवधारणा, ये किसने दिया था? तो ये रेडफील्ड का दिया हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, आपको पता है, ठीक है, 5 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता का के लिए उत्तरदायी कारक है? तो देखिए, असफलता के लिए क्या उत्तरदायी कारक हो सकते हैं? तो स्थानीय नियोजन तो होगा नहीं, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं होगी, शैक्षणिक विकास जो होगा उससे भी नहीं होगा, ये भ्रष्ट नौकरशाही जो है ये असफलता का कारक है। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो प्रथम दो राज्य हैं कौन से थे? यानी पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन से ऐसे दो राज्य थे जहाँ पे अब पंचायती राज शुरुआत हुई थी?
तो आपको याद होगा कि राजस्थान के नागौर ज़िले से पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, और जो दूसरा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए रोजगार को प्रोत्साहन देना, ये जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वामित्व योजना जो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी? तो देखिए, स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज दिवस पे शुरुआत की गई थी इसकी, 24 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है उसका? तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि बीपीएल धारकों, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसी के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इसी के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके प्रावधान क्या क्या हैं। तो बताया गया है कि इसमें 2018 के ये जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा। 23 सितंबर 2018 को रांची से इसे लॉन्च किया गया था, और ये बताया गया है कि देश के जो है 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को जो है ये प्रति परिवार मतलब 5 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, कैशलेस बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो उपयुक्त सभी सही हैं इसके लिए, डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इनका इसका मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पर है। ठीक है, मुख्यालय भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 पे? तो 2021 में जो ये वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक था उसमें भारत की रैंकिंग बहुत पीछे चला गया था, 140 पे। ठीक है, अभी 2022 वाली भी आ गई है लेटेस्ट, लेकिन वो खैर अभी के एग्ज़ामों में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिएगा 2022 वाले में 135वीं रैंक है अभी भारत की। ठीक है, तो 5 अंकों का सुधार हुआ है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये है फसल रोपण अनुक्रम। ठीक है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो लगभग ये 350 मिलियन टन। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप आलू है, शकरकंद है, चुकंदर है, ईख जो है वो रूट क्रॉप नहीं है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये बेसिकली नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, नाबार्ड, तो इसके 12 जुलाई 1982 को। तो ये जितनी भी जो संस्थाएं हैं, ये वित्तीय संस्थाएं, जैसे नाबार्ड हो गया, ठीक है, सिडबी हो गई, आरबीआई हो गया, ये सब इनके सबका आप हेडक्वार्टर और इनके जो इस्टेब्लिश ईयर हैं वो जरूर याद रखिए। ठीक है, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1951 में भूमि सुधार के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की थी? किसने की थी इसमें से, आप बताइए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, याद रखिए 1951 में। भूमि सुधार आरंभ में किसके विरुद्ध कृषक संगठन के परिणाम स्वरूप देखने में आया था? तो ये जमींदारों के विरुद्ध देखने को आया था। श्वेत स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किन देशों की समस्या से है जुड़ा हुआ? तो ये अफ्रीकी देशों के लिए, ठीक है, वहीं पे है ये समस्या। भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो 9वीं अनुसूची है। इसी में लैंड रिफॉर्म से जो भी नियम या विधि बनाई गई थी सब इसी में जो है रखी जाती थी। ठीक है, 1973 के बाद जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था उससे पहले तक ये प्रावधान था कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी नियम या अधिनियम डाल दिए गए उनका जो है पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था उसके बाद बताया गया कि इसके बाद जो भी नियम कानून उसमें डाले जाएंगे उनका भी जो है वो पुनरीक्षण हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो NHRM की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? 2012 से 17। वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी? तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, जिसने ये प्रारंभ किया था ये।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उत्तराखंड ये APL और BPL दोनों के लिए है। बेसिकली इसमें BPL को थोड़ा ज़्यादा खाद्य पदार्थ मिलते थे, और ये काफ़ी पुरानी जो है योजना है, अटल खाद्यान्न योजना, ठीक है, 2011 की है ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको 50 प्रश्न लगभग करवा दिए हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इसमें एकदम फैक्ट वाले ही हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, जो आपको बार बार देखेंगे वीडियोस तो आपको याद हो जाएंगे सब, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।